अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैथोलॉजीज रिलेटेड टू नी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नी है क्या। तो नी एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और जो कि टिबियो-फेमोरल और पैटिलो-फेमोरल जॉइंट से मिलकर बनता है। इसकी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों लिगामेंटल स्ट्रक्चर्स मेनिस्काई मस्कुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स और उनसे रिलेटेड कॉमन इंजरीज को डिस्कस करेंगे जो लेटरल, मीडियल, एंटीरियर और पटीरियल एरियाज में होती है। एक है पैथोलॉजी हमारे क्वाड्रिसेप्स टेंडिनाइटिस है। ठीक है, तो ये हमारे नी के बिल्कुल ऊपर के एरिया पे हमारे हो रही होती है। इस एरिया की इंजरी ज़्यादातर ओवर यूज एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग या जंपिंग की वजह से होती है और रिपीटेड एक्सटेंशन और इम्प्रॉपर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे क्वाड्रिसेप्स टेंडन पर स्ट्रेस डलता है। इसी वजह से यहाँ पे पेन अबव नी होता है। तो लेटरल साइड पे जिसको हम आउटर नी पेन भी कहते हैं। तो पैथोलॉजीज यहाँ पे इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है, लेटरल मेनिस्कस टेयर है, लेटरल कोलैटरल इंजरी है। ठीक है, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी है, डिसलोकेटेड नी कैप है। तो ये पैथोलॉजीज हैं। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम ज़्यादातर रनर्स या साइक्लिस्ट में कॉमन होता है। इसमें लेटरल नी पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम हो जाता है। और लेटरल कोलैटरल इंजरीज और मेनिस्कस टेयर ट्विस्टिंग की वजह से या सेंटर डायरेक्शनल चेंजेस की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से हमारे लेटरल कोलैटरल लिगामेंट या लेटरल मेनिस्कस टेयर भी हमारे हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरा हम एरिया देखें तो ये हमारे एंटीरियर साइड हमारे नी का या सेंट्रल नी हम जिसको कहें, पैटिलो फीमोरल रीजन भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो पैथोलॉजीज हैं वो है हमारे पैटिलो फीमोरल पेन सिंड्रोम, क्वाड्रियोमेलाइशिया पैटिला, आर्थराइटिस, प्री पैटिलर बर्साइटिस एंड बाइपर्टाइट पैटिला। तो ये हमारे पैथोलॉजीज हैं। तो इस रीजन की डिसफंक्शन पैटिलर मैल ट्रैकिंग की वजह से होती है। एंटीरियर साइड पे जो नी पेन हो रहा होता है वो हमारे प्री पैटिलो फीमोरल पेन सिंड्रोम, क्वाड्रियोमेलाइशिया पैटिला, ये सारे पैथोलॉजीज कॉज कर सकते हैं। इन सारे पैथोलॉजीज की वजह से हमारे इंटीरियर साइड ऑफ द नी पेन पड़ रहा होता है। ठीक है, और मीडियल साइड में अगर हम देखें तो मीडियल साइड हमारे जो रिलेटेड पैथोलॉजीज हैं, जो कॉजेज हैं वो ये हैं कि या तो वहाँ पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के में स्प्रेन पड़ रहा हो या उसमें इंजरी आ गई हो, और मीडियल मेनिस्कस टेयर, आर्थराइटिस, ईटीसी, ये सारे पैथोलॉजीज हैं जो कि इनर नी पेन कोज कर सकते हैं। मीडियल कोलैटरल इंजरी ज़्यादातर वेल्गर स्ट्रेस की वजह से होती हैं। ठीक है, आउटवर्ड फोर्सेस की वजह से होती हैं। और मीडियल मेनिस्कस टेयर जो है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट या कंप्रेसिव लोड की वजह से होती हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो मीडियली इंफीरियर थोड़ा देखें तो यहाँ पे जो पेन पड़ रहा होता है वो हमारे उसके जो पैथोलॉजी है रिलेटेड टू इट वो है मीडियल प्लीका सिंड्रोम या पेस एंड स्वीन बर्साइटिस भी हम इसको कहते हैं। पेन एंड स्वीन जो एरिया है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस या रिपीटेटिव नी फ्लेक्शन इस रीजन में इन्फ्लेमेशन का सबब बनता है। सो पेन एंड स्वीन बर्साइटिस हमारे पेन एंड स्वीन एरिया पे हो रहा होता है, और पेन एंड स्वीन एरिया पे जब ज़्यादा स्ट्रेस या रिपीटेटिव नी फ्लेक्शन होती है तो उसी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इन्फीरियर पैटिलर रीजन में जो पेन है उसके रिलेटेड पैथोलॉजीज हैं पैटिलर टेंडिनाइटिस, ऑस्कुर स्केटर्स डिजीज, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसेंस। तो ये हमारे पैथोलॉजीज हैं जो कि इन्फीरियर नी पेन हमारे या पेन ब्लो नी कॉज करते हैं। ठीक है, इन्फीरियर पैटिलर रीजन पर इश्यूज जंपिंग और हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स की वजह से होती है, और रिपीटेटिव लोडिंग और पैटिलर टेंडन पर फोर्स इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडीशंस का सबब बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पेन ब्लो नी की वजह यही होती है कि वहाँ जो इश्यूज यही होती है कि वहाँ पे रिपीटेटिव लोडिंग या पैटिलर टेंडन पर इम्प्रॉपर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसकी वजह से हमारी पेन ब्लो नी कॉज होता है। यही था हमारे नी पेन के पैथोलॉजीज के बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।